जब भी दिल में अकड़ पैदा हो जाए और बड़े बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाए या फिर खुद को बड़ा मानने लग जाओ तो इन खोपड़ियों और हड्डियों को देखने आगमकोट ज़रूर आ जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईमुद्दीन चांडियो और आप देख रहे हैं ट्रेवल विद चांडियो। मैं हूं आज बदीन डिस्ट्रिक्ट के आगमकोट में, जो आपको इस एहसास की याद दिलाएगा कि असल हकीकत हमारी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी निकले हैं उस सफ़र की तरफ और सुबह का टाइम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। आपको मेरे इस हुलिये से नज़र आ रहा होगा कितनी सर्दी है। और शहर के नज़ारे कुछ इस तरह हैं। हैदराबाद शहर को छोड़ते हुए हम जा रहे हैं। और इस पुल से हमेशा ट्रेन गुजरती हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे अब इस रोड पे चलेंगे, शेख भिरक्यो रोड पर, आपको हर तरफ जो है वो ईंटों के भट्टे मिलेंगे। हर तरफ ईंटें बनती हुई मिलेंगी, बहुत बड़े पैमाने पर। और साथ ही में बहुत ही खूबसूरत बागात और बहुत ही खूबसूरत ज़रख़ेज़ ज़मीनें मिलेंगी जो आपके दिल को छूएंगी। बीच में बहुत ज़्यादा स्टॉप्स आएंगे, बहुत ज़्यादा शहर आएंगे छोटे मोटे, जिनको देखते हुए आपको गुज़रना है। और इन केलों से गुज़रते हुए आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत को बयान करती है। और साथ ही में ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कैप्चर कर लिया और ऐड कर लिया। फाइनली दोस्तों, स्टॉप से गुज़रते हुए कई स्टॉप आए, लेकिन हम पहुंच गए हमारे आखिरी फाइनल स्टॉप यानी शेख भिरक्यो। शेख भिरक्यो के बाद कुछ ही किलोमीटर के फासले पर जो है वो आगमकोट है, लेकिन अभी शेख भिरक्यो क्रॉस नहीं किया। तो चलिए शेख भिरक्यो में कुछ थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। इतना बड़ा शहर नहीं है शेख भिरक्यो। ये मशहूर शेख भिरक्यो जो है वो दरगाह की वजह से, जिसका नाम शेख भिरक्यो है, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ पर हमने यहाँ स्टॉप पे हमने चाय पी और फिर आगे हम इसी रोड पे निकल गए जिसकी हाल कुछ अच्छे नहीं थे। खैर अभी इम्तिहान और भी थे, क्योंकि ये तो फिर भी रोड था, हमारे हालात कुछ और भी ज़्यादा बिगड़ने थे, क्योंकि ऐसे रोड अभी ये भी कुछ अच्छा है, इससे भी और ज़्यादा बुरे रोड हैं जिन पर हमें चलना है। तो हमारे साथ रहिए। अब शुरू हो गया आगमकोट का रोड और चलते हैं आगमकोट की तरफ। कि कैसा दिखता है ये खंडरात, यानी कि कैसा शहर था पहले। भाई अब गूगल के कहने पर चल रहे हैं। वो कहते हैं इधर मुड़ जाओ तो इधर मुड़ जाते हैं, इधर मुड़ जाओ तो इधर मुड़ जाते हैं। तो हाल ये है कि अब यहाँ तक पहुँचा दिया है, लेकिन और ये हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने कभी भी गूगल मैप पर छोटे रास्तों में जाना है तो आपने मोटरसाइकिल सेलेक्ट नहीं करनी, कार सेलेक्ट करनी है, वरना आपका हाल ये होगा। ये देखें, अब यहाँ से गाड़ी कैसे हम लेके जाएं, कुछ इस तरह का हाल है। ये हमें दरख्तों में, ज़मीनों में, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके आया है। खैर चलते भाईजान, ये देखें, ये इस खड्डे में हमें गूगल मैप लेके जा रहा था। अब किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा, वरना बेड़ा गर्क होगा हमारा। रात को होते तो हम इसमें गिर ही जाते। और फाइनली हम आगमकोट पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, शुरू होते हैं यहाँ पर बहुत सारी दरगाहें, एक छोटी सी मस्जिद जहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन ये सुनसान गलियाँ जो हैं, ये आगमकोट का नज़ारा है। आगे हर जगह आपको टूटी फूटी, बहुत हज़ारों साल पुरानी जो है वो आपको ये जगह नज़र आएंगी। कुछ ईंटों से बनी हुई, कुछ मिट्टी से बनी हुई। हर तरफ ये चीख पुकार ये बता रही हैं कि यहाँ पर जो है वो कोई लोग रहते थे जो अब नहीं रहे। दरगाहें आपको यहाँ पर बहुत सारी मिलेंगी, कहानियाँ भी बहुत सारी।
हर कोई अपनी ज़बानी अलग कहानी सुनाता है। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये कहते हैं कि मस्जिद भी थी और बहुत बड़ी गुंबदों वाली, और मदरसा भी था जहाँ पर बच्चे कुरान वगैरह पढ़ते थे, या एक बहुत बड़ा मदरसा हो शायद। दोस्तों ये जो है वो ये मस्जिद है, कहते हैं ये मदरसा भी था और यहाँ बच्चे पढ़ते थे। बहुत ही पुरानी है और इसके हालात देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300-400 साल तो कुछ भी नहीं है। ये कब ख़त्म हुआ था इसका अभी तक पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है किसी को भी। ये इसका गेट है, या हो सकता है ये गेट ना हो सकता है ये जो है वो इसका मीनार हो, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये गेट है मस्जिद का। बहुत ही ऊपर बनी हुई थी। अब देखो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नीचे कितना ऊपर हम चढ़ के आए। ये देखें, ये एक किला था और ये देखें ये कुछ यहाँ पर कब्रें भी हैं। मरहूम सुबहानी ख्वाजा मोहम्मद हाशिम, उसके अलावा ये कब्र भी है मरहूम गामन खान अलियो खान, उनकी वफ़ात हुई 1982 में। ये देखें पूरी की पूरा मदरसा जो है खंडात बन चुका है। यहाँ पर कब्रें हैं और ये दीवार की मोटाई आप देख सकते हैं यहाँ से। ये मोटाई है दीवार की, बहुत ही मोटी दीवार है ये सामने इसकी जो मज़ार है, एक और मज़ार है। आगे चल के हम जो दिखाएंगे आपको वो है ये बीबी माहम की मज़ार। और ये सीढ़ी है, इसके ऊपर हम चढ़ते हैं। ये यहाँ मीनार था, इसके ऊपर सीढ़ी थी। अब ये किले का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कितना बड़ा था। अब ये देखें तो ये दीवारें जो है ना, ये अब तक यहाँ पर हैं। ये दीवार भी जो है वो इस किले के अंदर आती है और इसको समझो कि घूमने के लिए तकरीबन एक जो है वो मोटरसाइकिल हो जिस पे बंदा आए, इतना बड़ा है ये उतरते हैं हम। और ये हम अंदर जाते हैं इस मस्जिद की तरफ। मस्जिद तो अभी कुछ भी नहीं है, बस एक आसार हैं कि लगता है कि मस्जिद है। अब ये देखिए ये अंदर वाला, ये ऐसा कह सकते हैं ये सहन था मस्जिद का, वो गेट था मस्जिद का, और यहाँ पर फिर आगे ये मस्जिद थी जो कि बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ये देखें नीचे आप, ये जो पत्थर हैं इनकी कटाई देखें, कितनी खूबसूरत तरीके से कटाई की गई है, फिर इनको इसमें लगाया गया है बेहतरीन तरीके से। फिर ये ईंट बहुत पतली और जो है वो चौड़ी ईंट इसमें लगाई गई है।
ये महकमा औकाफ की तरफ से जो है वो काम चल रहा है अभी। ये है बीबी माहम की दरगाह, ये कब्रिस्तान भी है यहाँ पर। ये जो है वो रास्ता इब्राहिम सुमरो की दरगाह की तरफ जाता है, और बीबी माहम के लिए जो है वो नीचे से रास्ता है बोल रहे हैं। ये सारा आगम कोट है, ये हर जगह आपको पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। ये दरगाहें बनी हुई हैं हर जगह, यहाँ पे चप्पल वगैरह उतारनी। दरगाह, अच्छा जी। ये गालिबन मस्जिद है यहाँ पर। बहरहाल छोटी सी मस्जिद है, बाहर वज़ू खाना है जो अभी काम का नहीं है। ये बाहर वज़ू खाना है, अभी काम का नहीं है। ये कपड़े हैं कुछ। ये अंदर से ये चारों तरफ मज़ार के जो है वो अलग अलग मज़ारें हैं। ये ज़ायरीन है, वहाँ इस मज़ार पे भी आए हैं। ये अब गांव बस चुका है, अब वो नहीं है। कोर्ट वगैरह तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये कोर्ट हुआ करता था किसी ज़माने में। कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो कोई दरिया बहता था जिसकी वजह से ये मसला आया। पर ठीक है, अब पता कुछ भी नहीं है, कुछ बताने वाला कोई ऐसा नहीं है। और ये जो दरगाह है बीबी माहम की है, यहाँ पर औरतें हैं अंदर, तो जाना मुनासिब नहीं लग रहा। खैर हम चलते हैं आगे। आप लोगों को मज़ीद जो है वो दिखाते हैं कि और भी जगह हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ पुरानी नज़र आ रही है, वहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर आपको इंसानों के जो है वो रंगे मिलेंगे। ये देखें, ये यहाँ पर देखें, अब ये देखें, ये जबड़ा है, पता नहीं किसका है, लेकिन ऐसे हड्डे ये आपको हर जगह मिलेंगे। यहाँ पर हड्डियाँ बहुत सारी मिलेंगी आपको। ये लग तो जबड़ा रहा है किसी का, अब इंसान का है जानवर का है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये है जबड़ा, लग तो इंसानों का रहा है। और ये देखें, ये हड्डियाँ वगैरह बहुत सारी मिलेंगी आपको।
ये देखें, अब हर जगह आपको हड्डियाँ नज़र आएंगी, ये फैली हुई है। वो हर जगह मिलेंगी। ये भी किसी की मज़ार है। मज़ारें यहाँ पर बहुत सारी हैं, कब्रें यहाँ पर बहुत सारी हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि कब्रें बाद में बनी है, मज़ारें बाद में बनी है। हो सकता है मज़ारें पहले हों। अब ये हज़रत शाह इस्माइल की कब्र लिखा हुआ है, दरगाह हज़रत शाह इस्माइल की है। ठीक है जी। और आगे वो भी कुछ है, शायद किसी की मज़ार है। चलते हैं इसकी तरफ। दरगाह की जगह नहीं मिल रही, कहाँ से जाना है यहाँ से, लेकिन खैर ये रास्ता तो बना हुआ है, यहाँ से होकर चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है। ये तो बाहर निकल रहा है। अब ये चारों तरफ गांव बसे हुए हैं ना, मतलब एक बड़ा ऐसा गांव भी कह सकते हैं, अलग अलग गांव हो सकते हैं हर तरफ। अब ये इस तरफ जो है वो ये सारी कब्रें हैं, शबरें हैं, मज़ारें शदारें हैं, लेकिन इस तरफ ये गांव बसे हुए हैं। ज़मीन है किसी ने स्टार्ट कर दी है। हो सकता है ये बहुत सालों पहले का काम है, लेकिन कहने का मकसद कि अब ये यहाँ पर ज़मीनें हो चुकी हैं और ये वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। लेकिन हो सकता है इस किले का बहुत पुराना जो है वो हो, लेकिन अभी उसका निशान बस कुछ ही रह गए हैं। अब ये जो है मज़ार, इसका रास्ता कहाँ से जाता है अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये शायद यहाँ से रास्ता हो इसका। ये रास्ता नहीं मिल रहा है, इसका रास्ता किस तरफ है। दोस्तों ये खोपड़ियाँ आपको हर जगह मिलेंगी। ये इंसानों की खोपड़ियाँ हैं जो कि मिट्टी की वजह से ख़त्म हो गई हैं, अभी बहुत साल पहले की हैं। हड्डियाँ आपको हर जगह मिलेंगी। ये देखें यहाँ पर भी। दोस्तों अगर खंडरात का शहर कहूँ या मज़ारों का शहर कहूँ तो भी ये बात होगी, लेकिन असल में इसका नाम है आगमकोट। और ये एक किला था, किला नुमा एक शहर था, जिसके बाद क्या हुआ, कोई कहते हैं कि दरिया बहा, जिसकी वजह से जो है वो ये उसकी लपेट में आ गया। उसका दरिया ने अपना रुख मोड़ा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से लपेट में आ गया, तो सब के सब तबाह और बर्बाद हो गए। या फिर कुछ ऐसे भी कहते हैं कि किसी जालिम बादशाह ने जो है वो इस पर आकर अटैक किया और सबको कत्ल कर दिया। लेकिन ये दोनों बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ था, हो सकता है कुछ और हुआ हो या इन्हीं में से कुछ हुआ हो। तो खैर इसी तरह के कुछ आसार हैं। यहाँ पर खोपड़ियाँ आपको मिलेंगी, इंसानों की हड्डियाँ मिलेंगी और बहुत कसीर तादाद में, एक ऐसा नहीं कि एक दो पड़ी हो, यहाँ पर हर जगह आपको मिलेंगी। और हर जगह आपको खंडरात मिलेंगे और बड़े पैमाने पर आपको पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी, मसाजिद, मदारिस और बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर, और दीवारें मिलेंगी। तो कहने का मकसद बहुत कुछ है यहाँ पर। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन लंबी होना ज़रूरी थी ताकि आपको हर डिटेल्स दे सकूं। दोस्तों अब ये देखें, बाहर जाने का और अंदर आने का रास्ता बिल्कुल ज़बरदस्त था, लेकिन बदकिस्मती से हमें गूगल मैप ने जो है ऐसा घुमाया कि समझ में ना आया। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।